Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Rabia Rashid and you're watching our lectures. Today the topic is distinctive aspects of Islam. And this is a very important question because as a Muslim, it defines who you are and where do you stand. अब इसमें जो है ना ये चीज़ भी है कि अगर ये आपको सीएसएस में आता है तो इसमें आपने अपने आप को एज अ मुस्लिम कैसे अपना रिप्रेजेंट करना है और आपका और दूसरे मज़ाहिब का क्या डिफरेंस है, ठीक है? दूसरे जो है रिलीजन्स उनसे आपके इस्लाम के डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट्स क्या है? आपने किस तरह इस क्वेश्चन को लेके चलना है? सबसे पहले आपने ना क्वेश्चन के ऊपर गौर करना है कि उसने आपसे ना डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट्स पूछे हैं। उसने आपसे सारी बातें नहीं पूछी जो हमने पिछले सारे लेक्चर्स में किया है कि इस्लाम क्या है और उसके मेन जो है टेनेट्स क्या हैं, मेन चीज़ें क्या हैं, इस्लाम के पिलर्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें नहीं आपने बतानी। आपने वो चीज़ें बतानी हैं जो डिफरेंट है, जो स्टैंड आउट करती हैं दुनिया के बाकी आइडियोलॉजी से, डॉगमास से, बाकी चीज़ों से ज़्यादा जो है ना वो मुख्तलिफ है, उस चीज़ को आपने दिखाना है। और इंट्रोडक्शन में आपने स्टार्ट ऐसे ही लेना है कि आपने बताना है कि इस्लाम क्या है, ठीक है? वही बात कि इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ और इसका जो है 2 पार्ट्स हैं, बिलीफ हैं, एक्शंस हैं, ठीक है? बिलीफ में फेथ आ जाता है, ईमान आ जाता है, एक्शंस में वर्शिप्स आ जाती हैं। और फिर इसमें आपने थोड़ा-सा जो है एस्पेक्ट्स में कंपैरिज़न विद अदर रिलिजन्स डालना है। अच्छा, अब यहाँ पे जो बात आएगी ना कि बिलीफ सिस्टम, तो यहाँ पे हम ये बात करेंगे कि इस्लाम इज़ अ डिवाइन रिलीजन और जो वही का इल्म है, जो वही का नॉलेज है, इट्स अ डिवाइन नॉलेज, इट्स नॉट मैन मेड। और अगर ये बात है कि डिवाइन है, तो इसमें तो फिर सारी सेमेटिक रिलीजन्स आ जाएँगी, ठीक है? जितने भी आसमानी मज़ाहिब हैं, जुडाइज़्म है, क्रिश्चियनिटी है, ठीक है? टू सम एक्सटेंट ज़ोरास्ट्रिज़्म है। इसकी स्पेलिंग मैं लिख देती हूँ क्योंकि मुझे ना इसको प्रोनाउंस करते हुए मेरी ज़ुबान जो है ना वो घूम जाती है। तो मैं अभी लिख देती हूँ ये सामने। ये लिख दी है मैंने पर्पल कलर में और इसको टू सम एक्सटेंट इसलिए कहा है क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि डिवाइन रिलीजन की बाकियात हैं और कुछ कहते हैं कि नहीं है। लेकिन इसमें जो है ना मेन कुछ पॉइंट्स ये आएँगे कि इस्लाम जो है ना वो अपनी ओरिजिनैलिटी पे रहा, जबकि इन सारी रिलीजन्स में मैन मेड चेंजिंग्स आ गई। फिर अगर आप जुडाइज़्म और क्रिश्चियनिटी को देखें ना तो जुडाइज़्म में बहुत स्ट्रिक्ट लॉज़ थे और जैसे उनकी शरीयत थी कि अल्लाह ने भी उनकी शरीयत सख्त बनाई थी और उनकी कुछ हरकतों की वज़ह से और कुछ ये था कि उसके बाद उन्होंने उसी चीज़ को अपने दीन को ज़ाहिरी तौर पे ले लिया और उसके जो है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को बिल्कुल छोड़ दिया और उसके मटेरियल एस्पेक्ट को ले लिया। और अगर आप क्रिश्चियनिटी को देखते हैं तो उसके अंदर टू मच लीनियंसी क्योंकि वो ये समझते थे या उनका एक कॉन्सेप्ट ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वो क्रॉस पे इसलिए चढ़े क्योंकि इन एक्सपिएशन ऑफ आवर सिंस कि हमारे गुनाहों को जो है धोने के लिए वो सूली पे चढ़ गए और इस वजह से अब हम कुछ भी करें हमारे सारे गुनाह माफ़ हैं। तो इसमें इतनी ज़्यादा लीनियंसी आ गई इस रिलीजन के अंदर और दूसरी बात इसमें ये आ गई कि इन्होंने टू मच स्पिरिचुअलिटी को ले लिया। इन्होंने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को ऐसा पकड़ा कि इन्होंने कहा कि हर चीज़ जो है ना जैसे उनके नन्स और फादर्स पे शादी हराम है, रिलेशनशिप्स रखना हराम है, कि उन्होंने हर जायज़ चीज़ को भी फिर हराम करना शुरू कर दिया और इसको एज़ अ सिंबल ऑफ रिलीजन लेके। जबकि इस्लाम क्या है, आप ये नीचे आते जाएँ रो कि इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ बैलेंस। वही बात जो हमने पिछले लेक्चर में की थी कि इस्लाम में क्या चीज़ है कि इट्स अ बैलेंस बिटवीन मटेरियल एंड द स्पिरिचुअल बीइंग। और उसमें ये है कि आपने वही बात रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम, के वेल बीइंग ऑफ दिस वर्ल्ड एंड वेल बीइंग ऑफ द हियरआफ्टर, कि हम उसको दोनों को ही रिक्वायर करते हैं। तो ये चीज़ हमारी जो है ये एस्पेक्ट इसलिए डिफरेंट है बाकी रिलीजन से क्योंकि वो इस चीज़ के बैलेंस का नहीं उन्होंने ख्याल रखा और दूसरा ये कि वो मोस्ट ऑथेंटिक रिलीजन नहीं है। फिर तीसरी बात ये कि इस्लाम जो था ना, इस्लाम एक्नॉलेजेस ऑल ऑफ द अदर डिवाइन रिलीजन्स। इस्लाम जो है वो उन लोगों की तस्दीक करता है इन पुरानी चीज़ों की। हज़रत इब्राहीम को की तस्दीक करता है, हज़रत मूसा की तस्दीक करता है, हज़रत ईसा की, और तमाम जितने पैगंबर आए थे। कुरान जो है वो कहता है कि हाँ, वो आए थे और वो ट्रुथ का पैगाम लेके ही आए थे। हम किसी को डिनाई नहीं करते, ठीक है? जितने बाकी रिलीजन्स हैं वो डिनायल में चले जाते हैं। अच्छा, फिर है हमारा पॉइंट नंबर 2, स्पेशल स्टेटस ऑफ मैन। अच्छा, मैन जो है ना वो एज़ अ खलीफा, एज़ अ वाइसरेंट ऑफ ऑलमाइटी है इस्लाम के अंदर। और इस चीज़ को आप अगर उर्दू में आप लिखना चाहें तो आपसे करामत बनी आदम, ये एक बड़ा ही डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट है और इसने एक रेवोल्यूशनाइज़ कर दिया पूरा एक कॉन्सेप्ट था ना जो वसीले का या खुदा तक पहुँचने का, कि लोगों ने जो पॉलीथिस्ट थे उन्होंने क्या उनका था कि हम जो है बुतों को अपने हम रखेंगे अपनी फरियादें और वो आगे पहुँचाएँगे। हम जो है चढ़ावे चढ़ाएँगे तो बुतों को या जो है देवी-देवताओं को देंगे तो वो आगे हमारा पैगाम अल्लाह तक हमारा मैसेज पहुँचाएँगे। लेकिन जो ये चीज़ थी कि वलक़द कररमना बनी आदम, इसमें 2 तरह की बातें आ गई। एक ये कि आदम जो है ना वो सुपीरियर है बाकी तमाम मख़लूक़ से। अब आपने किसी सूरज, किसी चाँद, किसी सितारे को नहीं पूजना। जो है बंदगी का हक़ ना सिर्फ़ आदम को पैदा करने वाले का है और आदम जो है ना उसके बाद रब के बाद जो है इस कायनात में सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है। इस वज़ह से उसको किसी की जो है वो मिन्नतें करने की या उनके जो है इबादत करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाकी सारी मख़लूक़ वो खुदा की है और खुदा ने उसको आदम से इन्फीरियर रखा है। वो आदम के ही लिए बनाई गई है और आदम के लिए ही वो काम कर रही है।
ٹھیک ہے، یہ کانسیپٹ ہے. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی حجاب نہیں رکھا بندے اور اللہ کے درمیان، ان اے سینس کہ آپ دعا جب کرتے ہو وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم انسان کے رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. یہ جو ہے قرآن کا کانسیپٹ ہے. اور باقی ریلیجن میں یہ والا کانسیپٹ نہیں ہے. اس میں یعنی اس طرح نہیں ہے. اس میں جو ہے آپ کو درمیان میں بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے وسیلے ہیں. جبکہ اسلام میں کیا ہے کہ آپ جو ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ جو ہے اپنی دعائیں، اپنی فریادیں مانگ سکتے ہیں، وہ آپ کو سن رہا ہے. اچھا، پھر یہاں پہ بلیف اور ایکشن والی بات میں آ گئی تھی کہ ان ساری چیزوں کو نا، جو بھی میں پوائنٹس بتاتی جاؤں گی، آپ ان دو کیٹیگریز کے اندر بھی ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. کہ جیسے توحید کا کانسیپٹ ہے وہ ہمارے بلیف میں آ جائے گا، ڈیوائن نالج کا کانسیپٹ ہے وہ بلیف میں آ جائے گا، ون گاڈ کا کانسیپٹ ہے بلیف میں آئے گا، اینجلس کا ہے ٹو بلیو ان ادر پروفٹس اینڈ دا بکس آف گاڈ، تو وہ بھی بلیف میں آ جائے گا. جبکہ ایکشنس میں کیا آ جائے گا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ڈیلنگ کیسے کر رہے ہیں، ہمارے اکنامک افیئرس کیسے، ہمارے پولیٹیکل افیئرس آ جائیں گے. پھر ایک اور بہت امپورٹنٹ ڈسٹنکٹیو اسپیکٹ اسلام کا یہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. آپ چاہیں تو اس کو تھرڈ پوائنٹ بھی لکھ سکتے ہیں. یہ جو ہے لیکچر پریپیئر کرتے ہوئے درمیان میں ایک بات میرے ذہن میں آئی تھی کہ ہم اکثر اس چیز کو جو ہے نا بھول جاتے ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو دین کا اتنا بڑا پلر ہے، اور یہ اسلام کا سب سے جو ہے نا ڈسٹنکٹیو اسپیکٹ اس لیے ہے کہ باقی ریلیجنس کیا ہے کہ ریلیجن از اے پرسنل میٹر. میں آپ کو نہیں روکوں گا، کچھ کہوں گا نہ آپ مجھے کہیں، کوئی کسی کو جج نہیں کرے گا. آپ کو کیا پتا کوئی شخص اندر سے کیسا ہو، یہ ساری باتیں. اسلام کیا کہتا ہے کہ جہاں آپ برائی ہوتے دیکھتے ہیں نا، اب یہ نہیں سوچنے بیٹھ جاتے کہ ہاں کوئی ڈیپ موٹیو ہوگا اندر. آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی فوری طور پہ برائی ہو رہی ہے، اس کو ہاتھ سے روکو، نہیں تو زبان سے روکو، نہیں تو ایکچولی ایٹ لیسٹ دل میں تو آپ برا جانو نا اس چیز کو. تو یہ ہے کانسیپٹ. لیکن اس چیز کو ہم کیا لیتے ہیں کہ جی فلاں شخص تو دین کا ٹھیکیدار بن گیا، یہ تو جی ملا کا قانون بن گیا. حالانکہ ایکچولی یہ دین ہی ہمیں اس چیز کا ٹھیکیدار بنا رہا ہے. ہمارا اسلام ہی ہمیں کہہ رہا ہے کہ برائی کو آپ کہیں بھی دیکھتے ہو تو آپ روکو، آپ اس چیز کو ایسے ہی نہ جا لینے دو، کیونکہ آپ ایکچولی ہو ٹھیکیدار. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وائس پریزیڈنٹ بنایا، آپ خلیفہ بنایا دنیا میں، آپ کو اتنی عزت دی ہے، آپ کو سوچنے سمجھنے کا ایک انداز دی ہے، آپ کو جو ایبلٹی دی ہے نا کہ آپ جج کر سکتے ہو، تو اس کو یوز کرو. یہ یہاں پہ اچھا، یہاں سے آگے اس کو اگر آپ نے تھرڈ پوائنٹ بنانا ہے بنا سکتے ہیں. میرے نزدیک تو یہ بھی ایک ڈسٹنکٹیو ایسپیکٹ ہے اسلام کا. تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. انجوائنگ گڈ اینڈ فاربیڈنگ ایول، وہی بات امر بالمعروف و نہی عن المنکر. پھر ہے ہیومن اکوالٹی. اب یہ جو ہیومن اکوالٹی کا کانسیپٹ ہے نا، اس سے اتنے زیادہ مزید پوائنٹس بن جاتے ہیں نا. اکیلا پوائنٹ ہی ایک پورے کویسچن جتنا ہے. اس میں آپ جو ہے دنیا میں یونٹی کیسے لا سکتے ہیں، پیس کیسے لا سکتے ہیں، ایک پلورلسٹک سوسائٹی کیسے بنا سکتے ہیں جس میں ریسزم نہ ہو، جس میں پریجوڈس نہ ہو، جس میں فتنہ فساد نہ ہو. تو اس میں یہ ایک اکیلا پوائنٹ ہی سب پہ بھاری. اور یہ اتنا مطلب جو ہے نا ہے خطبہ حجت الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جان رکھو، observe everyone is equal, there is no superiority of an Arab over a non-Arab, neither of a black over a white nor a white over a black, and distinction over each other is only on the basis of piety, that is taqwa. اچھا، پھر ہے ہمارا ففتھ پوائنٹ کہ پری ڈیسٹینیشن اینڈ فری ول. اب یہ بھی دنیا میں کسی ریلیجن میں اس طرح نہیں ہے. کوئی فری ول کی بات کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں انسان مکمل طور پہ فری ہے، ڈو ایز یو وش، یو اونلی لیو ونس، اور اس طرح کے جو کانسیپٹس ہیں. لیکن اسلام ہمیں دو طرح کے کانسیپٹس دیتے ہیں. ایک ہے پری ڈیسٹینیشن، کہ اللہ کی جو قدر ہے جو آپ کے لیے ڈیسائیڈ ہو گیا ہے. اور اسی میں ایک کانسیپٹ یہ بھی آ جاتا ہے کہ قدر کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی سوائے دعا کے. کہ ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کے لیے کوئی اور چوز کیا ہو، لیکن آپ اتنی کثرت سے دعائیں کر رہے ہو، آپ اس کے لیے محنت کر رہے ہو. آپ اپنے سی ایس ایس کے پیپر کو بھی ایسے دیکھ سکتے ہیں نا کہ آپ کو ساری دنیا کہہ رہی ہے تم نہیں کر سکتے، تم نہیں کر سکتے، لیکن آپ وہ کر جائیں کیونکہ آپ نے دعائیں اتنی کی، آپ نے محنت اتنی کی اس کے لیے، اور آپ کا جو ہے انٹینشنس رائٹ تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز آپ کو دے دی. اور دوسری چیز فری ول ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا انسان کو باؤنڈ نہیں رکھتا. آپ کی ریزن، آپ کی سوچ کو اللہ تعالیٰ نے نا ایک خاص طرح کا فریڈم دیا ہے کہ آپ جو سوچتے ہو، جو آپ ماننا چاہتے ہو، جو بلیو کرنا چاہتے ہو آپ کرو. اس میں کسی نے آپ کو گردن پہ چھری رکھ کے کوئی نہیں کہے گا کہ آپ اسلام قبول کر لو یا اس چیز کو مانو اور اس چیز کو نہ مانو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 ہے، لا اکراہ فی الدین، کہ دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن. کہ اللہ تعالیٰ نے نا آپ کو پورا قرآن سامنے رکھ دیا، لاجکس دے دی ہیں آپ کو، اور پھر یہ کہ دنیا اور آخرت کا سارا بتا دیا کہ اگر ایمان لاؤ گے دنیا میں تمہارے ساتھ کیا ہوگا، آخرت میں تمہارے ساتھ کیا ہوگا. اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ انسان کے اپنے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کا رزق نہیں بند کرتے، کسی کے اوپر کوئی ایسی آفت نہیں لے آتے اگر وہ ایمان نہیں لے کے آ رہا کہ اب تم ایمان قبول کر لو ورنہ تم اس مصیبت سے نہیں نکلو گے. بلکہ ہم الٹا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے کٹر کافروں کو اور زیادہ نواز رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کے اوپر حجت تمام ہو جائے، کہ ان کو دنیا کی بھی ہر طرح کی نعمتیں اور آسائشیں مل رہی ہوتی ہیں، اور کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فلاں میرے اندر مجھے چیز کی کمی تھی اس وجہ سے میں ایمان نہیں لے کے آ سکا. اور دوسری طرف جو کانسیپٹ ہے قدر کا وہ بھی ہے، ٹھیک ہے.
अब इन दोनों का बैलेंस जो है ना, इन दोनों का, अब यहाँ पे आप होप और आप कह सकते हैं कि फियर, दोनों का बैलेंस है। कि ना तो आप ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरे मुकद्दर में कर दिया है तो मुझे इसलिए नहीं हिदायत मिल रही, नहीं, इसके लिए स्ट्रगल करो, आप उसके लिए दुआ करो, हिदायत भी बिन मांगे नहीं मिलती। और इस तरह जो है, जो शख्स हिदायत पे होता है वो ये नहीं कह सकता कि मुझे तो बस अल्लाह ने बख्श दिया क्योंकि मुझे हिदायत नसीब होगी। जो दुआ या मुकल्लिबुल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनी, के मेरे रब, दिलों को पलटने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पे पलट के, मेरे दिल को भी अपने दीन के ऊपर साबित कदम रख। तो इसमें भी ये चीज़ आ जाती है कि आपके पास फ्री विल भी है और कदर भी है, उसके बैलेंस से आपने ज़िंदगी गुजारनी है। कोई भी चीज़ जो है वो अ मीन्स टू एन एंड नहीं है, आप किसी चीज़ को ऐसे क्लेम नहीं कर सकते। और लॉजिकली भी अगर देखा जाए ना, तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा अजीब सा है जो बाकी रिलीजन्स में है कि आपके लिए जो प्रीडिस्टाइंड है तो वही आपके साथ होगा। इसकी तो ऐसी एग्जांपल है कि आप कहें कि मैं कुछ भी कर लूँ, मैंने फेल ही होना है पेपर में, तो आप जो है उसके लिए ना फिर मेहनत करते हैं, ना कोशिश करते हैं, ना आपको कोई लगन होती है, ना होप होती है कि बस ठीक है, आपने कॉन्सेप्ट बना लिया कि मैंने नहीं क्लियर करना, बस ठीक है, फिर आपके साथ वही होता है। जब ये नहीं, लॉजिकली मैं बता रही हूँ। और इसी तरह अगर जैसे मैं पेपर मार्किंग हमने की तो हमें फिर कहा गया कि इस तरह कॉलेज में कि ये बच्चे बहुत ज़्यादा फेल हो रहे थे क्लास के, तो चलो इन बच्चों को ना पास कर दो। अब उस चीज़ पे टीचर्स को बहुत गुस्सा आया और नेक्स्ट टाइम टीचर्स के क्या माइंड में था कि हम ऐसी मार्किंग करें, पास तो सबने ही हो जाना है, और बच्चों के ज़हन में भी ये था कि पास तो हो ही जाना है, तो हम क्यों मेहनत करें। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, ये बाकी जगहों पे भी, दुनिया की बाकी थ्योरीज में भी इसी तरह है। अगर है डेस्टिनेशन, प्रीडेस्टिनेशन है तो बस ठीक है, वही चीज़ चलेगी। और अगर फ्री विल है तो बिल्कुल ओपन फ्री विल है कि जो चाहे करो। इस्लाम क्या कहता है कि प्रीडेस्टिनेशन भी है और फ्री विल भी है, और आपने इन दोनों को कैसे लेके चलना है। फिर हमारा आ जाता है 6 पॉइंट, यानी कि मॉडरेशन। और इसमें ये है कि हमारा दीन जो है हमें हर चीज़ का एक मिडल पाथ, एक मॉडरेट पाथ बताता है। हमें किसी भी तरह की एक्सट्रीम्स में नहीं जाने देता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इसका क्योंकि मुझे एग्जैक्ट रेफरेंस नहीं पता था इसलिए मैंने सिर्फ हदीस लिखी है। खैरुल उमूरी अवसतिहा, द बेस्ट चॉइस इन मैटर्स, मैटर्स को मैंने ब्रैकेट में लिखा है, इज द गोल्डन मीन। के बेस्ट चॉइस ये है कि अगर आपके पास दो एक्सट्रीम वेज होते हैं तो आप उसमें से दरमियाना रास्ता निकालो। और फिर है कुरान में सूरह अल अराफ की आयत नंबर 31, कुलू वशरबू वला तसरिफू, ईट ड्रिंक एंड डू नॉट वेस्ट। यानी आप खाओ पियो, आप चीज़ें यूज़ करो, आप दुनिया में रहो सहो, आप दुनिया भी बनाओ, अपनी आखिरत भी बनाओ, लेकिन आप एक्सीड ना करो, आप लिमिटलेस ना हो जाओ, ठीक है। और ये बात अप्लाई होती है हमारी मटेरियल लाइफ पे भी और स्पिरिचुअल लाइफ पे भी। फिर आ जाता है 7th पॉइंट, है ऑथेंटिसिटी। अब यहाँ पे जब बात आती है कि इसमें हमारे लिए तो कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम पेपर की भी तैयारी कर रहे होते हैं, हर बंदा क्या कह रहा होता है कि रेफरेंस साथ लिखना है, रेफरेंस साथ लिखना है। क्यों? शुरू से इस्लामिक हिस्ट्री में ना रेफरेंस को बहुत इंपॉर्टेंस रही है। कोई इवन, यानी ये सहाबा के दौर से ही शुरू हुआ था कि अल्लाह के रसूल ने कोई हदीस बयान किया और वो सहाबी आगे बयान कर रहा है, और उसके सहाबी होने में और उसके किसी को शक नहीं है कि वो क्या पोजीशन होल्ड करते हैं। लेकिन दूसरे सहाबी पूछते थे उनसे कि आपने ये बात कब सुनी। और फिर इस तरह ताबीन का दौर आया तो वो जानते थे कि वो नेक लोग हैं, लेकिन वो कहते थे कि आप रेफरेंस बताएं कि आपने ये बात, ये हदीस किस सहाबी से सुनी और उन सहाबी ने कब अल्लाह के रसूल से सुनी। और इसी वजह से हदीस का एक पूरा नॉलेज जो है वो प्रिजर्व हुआ, हदीस की किताबों की किताबें लिखी गई। और उसमें हदीस बयान करने वाले, यानी जो नरेटर्स है ना, जो नरेट करते हैं हदीस को, उनके भी हालात ज़िंदगी और उनकी जो है सारी जो उनकी क्वालिटीज़ थी ना, कि वो सच बोलते हैं या नहीं, या उनकी जो है कोई चीज़ भूल तो नहीं जाते, निसियान तो नहीं है उनको, और ये सारी चीज़ें कंपाइल हुई। ठीक है, इस वजह से हमारा दीन इंतहाई ऑथेंटिक है कि हमारी अहादीस भी ऑथेंटिक है, और कुरान का तो खुद अल्लाह ने ज़िम्मा लिया हुआ था। तो यहाँ पे ये बात कि कुरान जो है ना वो भी ऑथेंटिक अल्लाह के रसूल के दौर से लिखा जाना शुरू हो गया था, फिर हज़रत अबू बकर ने अपने दौर में किताब की शक्ल में कंपाइल करवा दिया। और अहादीस भी जो है ना, वो उसकी पूरी नरेशन की चेन जो थी ना वो महफूज रही, उसके बारे में बाकायदा बार बार तहकीकात हुई। और जो हमारी सहाय सित्ता है उसके अंदर सारी वो अहादीस हैं जो बिल्कुल सही है, जिनका रिकॉर्ड जो है वो हर तरह के शक से पाक है, ठीक है। तो इस वजह से हमारा दीन मोस्ट ऑथेंटिक है। अगर आप देखें कि बाइबल जो है वो तो हज़रत ईसा की डेथ के 300 साल बाद लिखी गई थी, और वो लोगों ने लिखी, और उसका कोई रेफरेंस नहीं है। कुछ बातें आप नहीं कह सकते कि वो हज़रत ईसा ने कही भी थी या नहीं कही थी। और इसकी एक एग्जांपल है सहीफ़ा हमाम बिन मुनब्बे, आप इसको इंग्लिश में भी ऐसे ही लिख सकते हैं, सहीफ़ा हमाम, कंपाइलेशन ऑफ हदीस बाय द ताबई इमाम बिन मुनब्बे, एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर हमीदुल्लाह। डॉक्टर हमीदुल्लाह ना पाकिस्तान के थे, और ये 19th में ना कहीं जो है, यानी 20th सेंचुरी में इन्होंने ये डिस्कवर किए सहीफ़े। और ये मनोवन बिल्कुल जिस फॉर्म में डिस्कवर हुए थे उसी तरह, उसी तरतीब के साथ, इसमें तकरीबन 140 अहादीस थी, वो मुस्नद इमाम अहमद में सेव थी, लिखी हुई थी। और ये हज़ारों साल पहले, हज़ारों सॉरी, कि कई सौ साल से जो सहीफ़े एक जगह पे कहीं पड़े हुए थे, जिनको डिस्कवर डॉक्टर हमीदुल्लाह ने किया, उनमें और मुस्नद इमाम अहमद वाले जो लेटेस्ट एडिशन था उसमें भी कहीं कोई फ़र्क नहीं था। तो यानी ये इस चीज़ को एंडोर्स करती है कि हमारी अहादीस भी जो थी ना वो कितनी ज़्यादा एहतियात के साथ वो जो है उनकी कॉपीज़ जो हैं वो बनी। फिर एक कंक्लूजन हम इस चीज़ को कैसे लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा कॉपीज़ इसकी, एक बर्लिन जो है बर्लिन म्यूज़ियम में और एक डमास्कस म्यूज़ियम में है। जर्मनी से डिस्कवर किया था डॉक्टर हमीदुल्लाह ने। अच्छा जी, कंक्लूजन अब ये है कि आप ये कह सकते हैं कि इस्लाम इज़ डिस्टिंक्ट येट कंप्लीट रिलीजन, इट्स प्योर एंड अपीलिंग
فیلنگ ٹو ریزن اٹس اوتھینٹک اینڈ اے بیلنسڈ ریلیجن. تو یہاں پہ جو ہے ہم اپنا کویشچن کنکلوڈ کریں گے اور ڈسٹنکٹ اسپیکٹس کا ایک اوور ویو پھر سے دے دیں گے، اور اینڈ پہ ہم ثابت کریں گے کہ یہ جو ہے موسٹ سپیریئر ریلیجن ہے، اور یہ جو ہے انسان اور سوسائٹی کے لیے، ساری دنیا کے لیے ایک بیسٹ جو ہے وے آف لائف ہے.